हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम आर्डर पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा उसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस कैसे आपको कवर करना होगा, चाहे आप बेसिक से पढ़ना शुरू कर रहे हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, तब भी आपने कैसे तैयारी करनी है पूरा का डिटेल में बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, आपको सीधा सिलेबस पे लेके चलता हूँ। आपको जैसे कि पता है कि एलपी का जो नोटिफिकेशन है आ चुका है। आई होप अब तक आपने जो है एग्ज़ाम भर दिया होगा। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक आपको कहाँ से करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारी की सारी स्टेजेस बताई गई हैं कि किस किस स्टेज में एग्ज़ाम होगा। जैसे स्टेज 1 है, स्टेज 2 होगा आपका, उसके बाद सीबीएटी होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा आपका। तो ठीक है, तो आज दोस्तों हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको सीबीटी 1 की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि पैटर्न जो है वो क्या क्या रहने वाला है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो इस एग्ज़ाम में जो है एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 75 क्वेश्चन आएंगे और आपको 60 मिनट में करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा चेंज ये है इसमें कि इसमें आपको एक बड़ा 3 की जो है नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। मतलब कि पहले पेपर्स में क्या होता था कि एक बड़ा 4 की नेगेटिव मार्किंग होती, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका तब जाकर 1 नंबर करता था। पर इसमें क्या होगा, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसमें आपका जो है 1 मार्क कट जाएगा। मतलब कि जो है आपको नेगेटिव जो है मार्किंग कम करनी है। जो गलत क्वेश्चन होंगे, जो आपको नहीं आते होंगे, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो आपको नहीं आते होंगे आपको टिक नहीं करने हैं। अगर आपको 50-50 श्योर है तब आप जाकर जो है मार्क कर सकते हैं वो वाला प्रश्न। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं आप पूरा अपना जो आज का टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है और मैंने जो तैयारी की थी बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए वो कैसे की थी। दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आप रैंडमली किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आपने तैयारी करनी है तो एक प्रिसाइज वे होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसमें आप तैयारी करते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस देखते हैं, उसमें टॉपिक देखते हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मैंने भी किया है, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैं और फाइनल मेरिट तक काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम से पहुँचा हूँ। तो उसी के बेस पे आपको बता रहा हूँ कि आपको एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ना शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि कभी कोई वीडियो देख ली, कभी कोई वीडियो देख ली, ठीक है, एमसीक्यूज लगा रहे हो पहले ही आप, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आपको टॉपिक वाइज पहले तैयार करना होगा, उसके बाद आपको जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको मैथ की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले मैं आपको जैसे हर बार बताता हूँ कि अगर आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हो, आपने ये सारे के सारे टॉपिक जितने भी इन्होंने मैथ के बताए हैं, ऑफ कोर्स यही सारे टॉपिक ऑब्वियसली हर बार रहते हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर रखे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो है प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए अभी से टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज पहले तैयारी कर लो, उसके बाद रैंडम क्वेश्चन लगाना। और इसके अलावा अगर आप बिल्कुल बेसिक हो, आपको कुछ भी नहीं आता, अभी आपने जो है एग्ज़ाम दे रखे हैं पर आपको श्योर नहीं है कि मुझे आता है या नहीं आता, या फिर आपने कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, या तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो फिर भी ठीक है, क्योंकि आपको यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है जिससे आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आपको कोचिंग मिलती है तो वेल एंड गुड, उसमें आपको टॉपिक वाइज कराया जाता है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, पहले आपको टॉपिक वाइज करना है, सारा समझना है कैसे कैसे होता है, क्योंकि आजकल जो है फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन नहीं होता। आपको पता है आजकल आपको जो है एक तरीका सिखाया जाता है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होता है, फास्ट तरीका। ठीक है, वो पुराना मेथड नहीं, फॉर्मूला वाला। आपको सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। चाहे आप अपनी कोचिंग से पढ़ लो, चाहे यूट्यूब से कोई अच्छा टीचर देख के उससे सारे के सारे टॉपिक तैयार कर लो। जैसे ये बोर्ड मास क्या होता है, नंबर सिस्टम में कैसे काम करते हैं, एलसीएम एचसीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कैसे तैयार करना है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, चाहे प्रॉफिट लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चाहे कैलेंडर क्लॉक है, पाइप एंड सिस्टम है, तो आपको धीरे धीरे इसके जो है सारे के सारे जो है टॉपिक तैयार कर लेने हैं। और दोस्तों हर एक टॉपिक करने के बाद आपको उस टॉपिक के लगभग 100 से 200 क्वेश्चन निकालने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेम एज इट इज़ जो है आपको रीजनिंग के लिए करना है। जैसे मेंटबिलिटी का है, जो रीजनिंग का है,
तो उसको भी आपको ऐसे ही करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यूट्यूब से अच्छा टीचर देखिए, सारे टॉपिक कीजिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यही तरीका है, रैंडम करोगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको मैथ और रीजनिंग के लिए बता दिया। का रीजनिंग मैथ के कंपैरिजन ईजी होती है, तो रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इसमें से मार्क्स ज़्यादा बनेंगे और मैथ को ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैथ को भी अच्छे से अच्छे जो है टॉपिक वाइज तैयार करना। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है, जनरल साइंस, ठीक है। देखो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें जो है आपको अच्छे से याद कर रही होंगी। ये याद करने वाले टॉपिक है, वो प्रैक्टिस करने वाले टॉपिक थे, ठीक है। तो जनरल साइंस दोस्तों आपको कैसे तैयार करनी है, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया हुआ कि सिलेबस अंडर दिस शैल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। मतलब इन्होंने खुद बोल दिया कि 10th स्टैंडर्ड लेवल की साइंस आएगी, मतलब कि आपको एनसीईआरटी तैयार करनी होगी। अब एनसीईआरटी कई बोलेंगे कि यार काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसके लिए आपको बोलूँगा कि एनसीईआरटी से क्यों तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत सीबीटी 2 में भी पड़ेगी। सीबीटी 2 में भी आप देख सकते हैं कि आपको जो है साइंस का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा दिया है नीचे, तो उसमें भी आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी साइंस की। तो उसके लिए भी आप जो है साइंस एनसीईआरटी से ही करो, मुझे लगता है, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है कि आपको वहीं से ही करनी चाहिए, ठीक है। आपको करनी कैसे है, मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसके अंदर मैंने सारा बताया कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक कहाँ कहाँ से मिल जाएंगे, और आपको उसी तरीके से अगर आप करोगे ना, तो मैं सही में बोल रहा हूँ कि आप जो है अपनी साइंस का जो पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितना लाइफ साइंस का सारा सिलेबस कवर कर लोगे अगर आपने एनसीईआरटी कर ली। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी जो है साइंस में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ डिस्कवरीज किसने की, सेल की डिस्कवरी किसने की, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की, या फिर ये वाला मशीन किसने बनाया। तो ये सारे के सारे कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी होते हैं साइंस में। तो वो उसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ डिफरेंट प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको आपको याद कर लेना होगा, या आप खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, वो आपको पीडीएफ मिल जाएंगी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की। ये सारा का सारा है साइंस के लिए। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो उसका लिंक दे दूंगा मैं वीडियो का, उसमें जाके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पे। पहले देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको दे रखा है करंट अफेयर, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे करना है। टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको ये दोस्तों कैसे तैयार करने में आपको अभी बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, इसी में आता है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर। तो दोस्तों इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप डे वाइज ना करके, जैसे मुझे सही लगता है कि डे वाइज ना करके आपको मंथली करनी चाहिए। मंथली करंट अफेयर में क्या होता है कि आपको एक अच्छे प्रिसाइज तरीके से आप जो है तैयारी कर सकते हो। एक मुझे चैनल बड़ा अच्छा लगता है, पश्चिम क्लासेस करके, उन्होंने हर एक टॉपिक की अलग अलग जो है मंथली वीडियोस बनाई होती हैं, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स के लिए अलग हैं, आपको पता है स्पोर्ट्स के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, एशियंस गेम्स जो है, ओलंपिक्स, ये वो आपको अलग अलग जो है अपने नोट्स बना लेने हैं। ओलंपिक्स के, एशियन गेम्स के, ये सारे अलग अलग टॉपिक जो है आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मैंने आपको चैनल बताया है, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग से वीडियो बना रखे हैं मंथली। दोस्तों ये तो हो गई करंट अफेयर की बात। अब जो बाकी टॉपिक हैं इसमें वो देख लेते हैं दोस्तों। जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, अनदर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स में आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, और बाकी जो हिस्ट्री हो गई, जैसे उसमें मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा ज्योग्राफी होगी, इन्वायरमेंट होगी। तो ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं करंट अफेयर के अलावा, वो दोस्तों आपको कहाँ से करने हैं, वो आपको करने हैं लूसेंट से। दोस्तों मैंने भी लूसेंट से ही जो है सारे के सारे टॉपिक तैयार किए थे, और वहाँ से ही आपको भी प्रश्न देखने को मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो आपको हर एक टॉपिक जो है लूसेंट से अच्छे से तैयार कर लेना है, और उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों आपको स्टैटिक पोर्शन भी याद करना होगा, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा डेज़ हो गए, इंपॉर्टेंट डेज़ जो होते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंपॉर्टेंट फेयर जो होते हैं, मेले होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो उनको भी याद करना है किस स्टेट का कौन सा फेयर है या फेस्टिवल है। तो ये सारी चीज़ें भी याद करनी होती है, ये भी सारी चीज़ें पूछी जाती है, ये स्टैटिक में आती हैं, और मतलब कि स्टैटिक जीके भी आपको याद करनी होगी। तो दोस्तों ये सारा का सारा वीडियो था। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर करता हूं, तो आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं एक अलग से ALP के लिए ग्रुप बना रहा हूं टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लेना। नीचे मैं जो है लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। उसमें जो है आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं वहाँ पे जो भी मैंने मटेरियल बताया वो आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा वहाँ पे, तो उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और बाकी दोस्तों को भी बोलना वहाँ पे ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि आप उसमें आपस में बात कर सकते हो कि किसका क्या डाउट है, ठीक है, आपस में भी बात हो जाएगी और मुझसे भी प्रश्न पूछ पाओगे, ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा जो एग्ज़ाम आर्डेंट का जो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम वाला, ठीक है। ये थी सारी वीडियो। अगले वीडियोस में मैं लेके आऊँगा CBT 2 के लिए या फिर बाकी जो मेडिकल और DV के लिए जो सारी वीडियोस रहेंगी, ठीक है, जैसे मैंने ग्रुप D के लिए बनाई थी वैसे इसके लिए भी बनाएंगे। तो सारी की सारी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये थी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।